1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, और उस फिल्म में गाना था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन आज की फिल्म जो हम दिखाने जा रहे हैं, इस फिल्म में बहारों फूल बरसाओ मेरा सुप्रीमो आया है, मेरा सुप्रीमो आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम इस फूल की कहानी को दिखा रहे हैं। यह फूल को गौर से देखिए। यह फूल जो है रात को जेसीबी से बरसाया जा रहा था, और किसके ऊपर बरसाया जा रहा था? तो बहारों फूल बरसाओ आरजेडी का सुप्रीमो आया है। लेकिन वह फूल बरसाने वाला सूरज जो है एकाएक दिखाई दिया बरूराज विधानसभा में, जिसका नाम है आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सराफ। और राहुल सराफ जो है कल इसी रास्ते से तेजस्वी का काफिला जा रहा था, और 4 बजे से लेकर यहाँ पर रात को 8 बजे तक खड़े थे, और लगभग 400 की 500 की जनसंख्या में उनके कार्यकर्ता भी खड़े थे। लेकिन आरजेडी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो दिखाई नहीं दिए, सिवाय प्रखंड अध्यक्ष के। लेकिन जब जेसीबी से आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव को ऊपर फूल बरसाया जा रहा था, इसके ऊपर जैसे ही यहाँ के पूर्व विधायक नंद कुमार राय से पूछा गया कि आखिर आरजेडी के सुप्रीमो आए और फूल बरसाने के समय में आप गायब रहे, तो इसका कारण क्या था? तो बड़ी सफाई से उन्होंने क्या कहा कि मुझे मालूम ही नहीं है कि आरजेडी के सुप्रीमो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। और जब उनसे पूछा गया कि व्यवसायी प्रकोष्ठ के राहुल सराफ जो उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है, तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि राहुल सराफ यहाँ के प्राथमिक सदस्य हैं, यह भी हम लोगों को जानकारी नहीं है, और आरजेडी के सदस्य हैं, ये भी उनके जानकारी नहीं है। क्या कुछ कहते हैं नंद कुमार राय राहुल सराफ के बारे में, ये जरा आप सुन लीजिए। कल आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी जी का जन संवाद यात्रा मोतीपुर होकर निकला। लगभग रात्रि 8:30 का समय था। लेकिन पूर्व विधायक हैं, पार्टी के हैं आप, और वर्तमान भी सक्रिय जो है आप ही हैं यहाँ के। आपकी अनुपस्थिति जो है कुछ इशारा कर रहा है कि आरजेडी बरूराज में 2 खेमे में बढ़ चुकी। देखिए, जब वो पूछ रहे हैं कि ये इतना तो मुझे मालूम है कि उनका कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम जो मोतिहारी में है, लेकिन किस रूट से जाएंगे ये हम लोग को पता नहीं था। दूसरी बात, इसके जब कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जब चालू हुआ, उसके पहले हम लोगों को विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, इन लोग का एक बैठक पटना के कार्यालय में हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्य निर्देश दिया था कि इस कार्यक्रम में कोई एक जिला से दूसरे जिला में कोई भी नेता नहीं जाएंगे, और न कोई रास्ते में स्वागत होगा, और न कोई पोस्टर लगेगा। तो उसको मैंने पालन करते हुए, मुझे पहले सूचना भी नहीं था कि यहाँ पर रुकने का कोई प्रोग्राम है, और इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। इस बात की तो सूचना आपको मिल चुकी थी ना कि तेजस्वी जी यहाँ से निकल रहे हैं और आरजेडी का कार्यक्रम है काली मंदिर का? ऐसा कोई सूचना नहीं था। और ये हाँ, इतना सूचना जरूर था कि वहां पर जाएंगे, क्या कहते हैं, मोतिहारी का कार्यक्रम है। तो होगा यहाँ पर, ऐसा सूचना था कि? अच्छा, 6 बजे करीब 6 बजे करीब हमको आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ से मोतिहारी जाएंगे, और काली मंदिर पर कुछ लोग इकट्ठा है। लेकिन उनका यात्रा जो है 8 बजे निकला, और आपको तो उसके बाद हमको पता नहीं चला। उसके ऊपर कोई एथेंटिक हम तो पार्टी के निर्देश को पालन करते हुए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या है कि निर्देश था कि कोई स्वागत नहीं होगा, तो कोई एक दूसरे जगह दूसरे जिला में कोई नेता वहां पर भाग लेंगे, इसलिए हम नहीं गए।
एक तरफ आप लोगों को निर्देश है कि कहीं स्वागत नहीं किया जाता है और एक तरफ फिर तेजस्वी यादव रुक के अपनी स्वागत समारोह करवाते हैं, इस पे क्या करिएगा? वो तो पार्टी का संगठन का मामला है और नियम तो वही लोग बनाते हैं और नियम कैसे हुआ तो उनको सोचना चाहिए, उसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं, वो बड़े नेता है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अनदेखा किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं लगता है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ऐसा जो वहाँ उपस्थित लोग थे जिसमें एक राहुल सराफ भी हैं, वो क्या आरजेडी के व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या फिर ऐसे ही बैनर लगा रहे हैं? वो अभी तक तो जो यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, चाहे इसके पहले, वो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य नहीं हैं। अब कैसे वहां पर किस आधार पर वहां उपाध्यक्ष बने न बने तो पार्टी कार्यालय समझेगा, चाहे अध्यक्ष जी समझे या और ऊपर बड़े बड़े नेता समझे। यानी राहुल सराफ अभी तक पार्टी के कोई नेता हमारे जानकारी में जो है कि यहाँ से तो कोई बना नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा गिफ्ट जो है कि वो कल तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने नंद कुमार जी का पूरे बयान को सुन लिया, अब राहुल सराफ क्या कर रहे हैं जरा इस बयान को भी आप सुन लीजिए। राहुल जी, यहाँ के जो पूर्व विधायक नंद कुमार राय जी हैं राजद से, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ के प्राथमिक सदस्य नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले पूर्व विधायक माननीय नंद कुमार राय जी वो गार्जियन है, ठीक है, वो हमेशा से उनके लिए वो आदर सम्मान आज भी है, वो आज भी मेरे गार्जियन हैं और बिना उनके राय से मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी राजनीति में कोई उनके आशीर्वाद के बगैर सब कुछ अधूरा है। अब जहाँ तक रहा सवाल कि प्राथमिक सदस्यता की या फिर मैं किस पद पे हूँ या कार्यकर्ता हूँ कि नहीं हूँ, उसका साक्ष्य आप यहाँ देख सकते हैं। ये फोटो है लोकसभा चुनाव के पहले की, जिस समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वो और पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव, इनके द्वारा मुझे पार्टी की सदस्यता दी गई थी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी पटना में पार्टी कार्यालय में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, उनके द्वारा मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश उपाध्यक्ष की प्रदेश पदाधिकारी के तौर पे एक जिम्मेदारी दी गई। ये उसका साक्ष्य ये दोनों डॉक्यूमेंट। 5 साल आरजेडी के विधायक रह चुके हैं नंद कुमार जी को इस बात की जानकारी क्यों नहीं? देखिए, जानकारी कैसे नहीं है, जानकारी तो है ही है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी प्रखंड कार्यालय में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुझे बुलाया गया था, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से हो या प्रखंड अध्यक्ष जी के माध्यम से हो, मैं वहाँ उपस्थित था। इसके पहले भी कई कार्यक्रम गोपी किशन जी का हुआ, जहाँ पे गोपी किशन जी के चुनाव के समय, तो उस कार्यक्रम तो सब में हुए हैं, सब में मैं रहा हूँ, तो इसमें पता नहीं इस कार्यक्रम का भनक जो है आरजेडी के लोकल स्तर के किसी पदाधिकारी को प्रखंड स्तर का नहीं जानकारी है, जिला अध्यक्ष तक को भी जानकारी नहीं है। देखिए, अब जिला अध्यक्ष को कैसे नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम, अब जैसे कहते हैं ना कि पर्टिकुलर सब कोई अपने अपनी कोई कार्यक्रम इस तरीके से था नहीं कि सबको आमंत्रण किया जाए। हमारी एक श्रद्धा थी हमारे नेता के प्रति कि हमारे नेता इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं। आखिर 2000 देखिए, कहीं ना कहीं ये कसक एज ए आरजेडी के कार्यकर्ता के तौर पे रह जाती है जब पार्टी की सीटें कम होती है या फिर पार्टी कहीं से चुनाव हारती है। बरुराज विधानसभा से पार्टी जिस हिसाब से चुनाव हारी है 2020 में, तो एक कसक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग में है। तो बयान को सुन लिया, अगर नंद कुमार राय की बात को मान लिया जाए तो फिर आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव इसी जगह पर अपने काफिला को रोककर और बहारों फूल बरसाने वाली सीन में क्यों शामिल हुए, जबकि वो आरजेडी के सदस्य है ही नहीं। और यदि आरजेडी के सदस्य हैं तो फिर नंद कुमार राय को यह बात क्यों नहीं मालूम है। और अगर दोनों ही बातें सच है तो यह माना जा सकता है कि बरुराज में इस समय बहारों फूल बरसाओ वाला सूरज जो है दिखाई देने लगा और कहीं विधानसभा में या सूरज के ऊपर ही फूलों की बरसात ना हो जाए, यह बात भी मानने की और समझने की ज़रूरत है। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर पर अधिक से अधिक कमेंट भी करेंगे और खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे।
ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।